अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर नेटो का जो इजलास हुआ है इसके अंदर कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं और इस इजलास के अंदर तैयब उर्दगान ने भी शिरकत की है और फ्रांस के सदर और अमेरिका के सदर ने भी आपस में मुलाकात की है। और क्या यूरोप तुर्की के सामने हथियार डाल देगा और रूस और चीन के खिलाफ नेटो का कौन सा बड़ा फैसला होने जा रहा है और क्या नेटो चीन और रूस को शिकस्त दे सकता है और अफगानिस्तान के हवाले से भी जो कुछ इसमें फैसले हुए हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नाजरीन, नेटो का जो इजलास हुआ है इसमें आने वाले 10 सालों के अंदर जो नेटो में मुल्क शामिल है वो क्या काम करेंगे और इसमें यूरोप के बहुत सारे ममालिक शामिल है जिसमें अमेरिका और तुर्की भी है। और इस इजलास में क्या कहा गया है और चीन और रूस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस इजलास में बताया गया है कि ये दोनों मुल्क दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और रूस के बारे में कहा गया है कि रूस यूरोप के अंदर जासूसी कर रहा है और वो अमेरिका पर साइबर हमले करवा रहा है और खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा रूस ने बहुत सारे लोगों को जेलों में भी डाला हुआ है और किसी न किसी तरह रूस जो है वो अमेरिका पर हमला करता रहता है। और नेटो ने फैसला किया है कि रूस ने जिन लोगों को भी जेलों में डाला है उन्हें निकाल दिया जाए, यानी कि उन्हें आजाद कर दिया जाए। अब रूस के खिलाफ उनका सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए ने कहा है कि इनके खिलाफ हमें सख्त एक्शन कोई लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ चीन के खिलाफ जो बात हुई है वो अमेरिका ने की है, यानी कि चीन जो है वो माशी तौर पर बहुत ज्यादा तरक्की करता जा रहा है और इसी वजह से यह हमारे लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। इसीलिए अमेरिका ने इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे चीन ने सीपैप का फैसला किया था और इसलिए अमेरिका ने रोड बनाने का फैसला किया जिस पर बहुत ज्यादा लागत भी आएगी। और जो है अमेरिका है वो चीन का मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन हालांकि इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि चीन अब इतना ताकतवर बन चुका है और इसके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं कि इससे सब लोग हैरान हैं और इसके बहुत सारे मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और अमेरिका जो है नेटो के साथ मिलकर अब चीन के खिलाफ इस तरह के मंसूबे बना रहा है ताकि चीन तरक्की ना कर सके और इसलिए इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और नेटो के जो ममालिक है जो चीन और रूस के खिलाफ जो फैसला कर चुकी है क्या उस पर भी अमल कर भी सकते हैं या नहीं। और नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि नेटो के अंदर जितने भी मुल्क शामिल है वो चीन और रूस के साथ पर्सनल तौर पर भी ताल्लुकात रखते हैं, जैसे कि तुर्की जो नेटो के साथ है यानी कि नेटो की टीम में शामिल है, लेकिन इनके जो है चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और दूसरी तरफ यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के भी चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इन मुल्कों में चीन यहाँ तक कि अपनी सरमायाकारी भी लगा रहा है, यानी कि वहाँ पर सड़कें वगैरह भी बना रहा है। और नेटो के इजलास में किए जाने वाले फैसले अब किस तरह अब चीन के खिलाफ किए जा सकते हैं। और रूस के फ्रांस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अब फ्रांस कैसे हो सकता है कि रूस के खिलाफ कोई बात करे, क्योंकि इन दोनों के आपस में ताल्लुकात बहुत सालों से अच्छे हैं और वो एक दूसरे के मुल्कों में हथियार भी बेचते हैं। और ये सारी बातें जो है इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नेटो ये सिर्फ बातें कर रहा है, इस तरह का कुछ भी अमल नहीं कर सकता इनके खिलाफ, क्योंकि नेटो जिस तरह पहले 20 साल पहले मजबूत था अब इस तरह नहीं है। इसने 20 साल पहले जैसे ईरान और अफगानिस्तान को मिटा कर रख दिया था, अब इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि चीन और रूस के अब दुनिया भर में इतने अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं और चीन इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है, यानी आने वाले वक्तों में चीन एक आलमी ताकत बन जाएगा। तो किस तरह इनको कोई शिकस्त दे सकता है। और अमेरिका बस अब इनके खिलाफ कोई न कोई प्लान ही बनाता रहता है, लेकिन चीन का कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी इजलास में अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई और अमेरिका ने कहा कि हम अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकाल तो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी मौजूदगी का किसी न किसी तरह इन्हें एहसास दिलाते रहेंगे और हम अपनी फौजें निकालने के बावजूद भी अफगानिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, हर तरह से इनकी मदद करेंगे ताकि वो जो है अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ सके और अपनी जंग को जारी कर सके। और हम चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की हुकूमत को खत्म कर दें। इनका मतलब साफ था कि वो अफगान तालिबान को दहशतगर्द कह रहे थे। ये अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इस्लामी हुकूमत अफगानिस्तान में आए, क्योंकि ये इस्लाम के हमेशा खिलाफ है और अमेरिका के लोग मुसलमानों को कभी भी नहीं पसंद करते। लेकिन मुसलमान ही एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ना शुरू हो जाए तो इनका पूरा फायदा उठाने की ये मुल्क कोशिश करते हैं। और अमेरिका ने कहा है कि अफगान तालिबान को तो हम खुद मारेंगे, इसलिए हम किसी न किसी तरह का प्लान बनाकर इनको जरूर खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जिन ममालिक ने हमें अड्डे दिए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे भारत ने उनको अपनी सरहद दे दी है।
और दूसरी तरफ नाजरीन, जब अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर रहता रहा है और फिर 20 साल बाद इसे वहाँ से निकलना पड़ रहा है, तो वो कैसे ये बात कर सकता है कि अफगान मुजाहिदीन को खत्म कर देंगे। हालांकि ये सिर्फ अफगान मुजाहिदीन की वजह से मुमकिन हुआ है कि इन्हें अपनी वहाँ से फौजें निकालनी पड़ी हैं और इनके बलबूते पर ही वो अफगान तालिबान से इतने डरे हुए हैं कि इनके बलबूते पर ही अपनी फौजें निकाल सके हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, नेटो ने तुर्की के साथ बात की है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपना रोल किरदार अदा करे, यानी कि वहाँ पर अपनी हुकूमत थोड़ी बहुत कायम करे ताकि हम अफगान तालिबान की हुकूमत को वहाँ से खत्म कर सके। और इसमें नेटो ने साफ तुर्की के सदर को पैगाम दिया है और अमेरिका के साथ जो तुर्की के हालात इतने खराब हो चुके थे, अब दोनों के दरमियान में दोस्ती दोबारा बढ़ रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान कभी भी, तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि वो अफगान तालिबान के साथ कभी भी नहीं लड़ेंगे। और जो बाइडन जो हमेशा तुर्की के सदर के खिलाफ रहता था, लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है कि इसके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे कायम हो जाएं। और तुर्की की पूरी कोशिश है कि हम जो है अफगानिस्तान में एयरपोर्ट्स हासिल कर लें ताकि यहाँ पर अमेरिका को आने जाने में आसानी हो। लेकिन ये नहीं जानते कि अफगान मुजाहिदीन ने साफ साफ कह दिया है कि हम तुर्की को भी अपनी फौजें, भले वो पाकिस्तान हो भले वो तुर्की हो, हम किसी को भी अपनी फौजें यहाँ पर रखने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने एयरपोर्ट्स की खुद ही हिफाजत कर सकते हैं और यहाँ की हर चीज पर हमारी हुकूमत चलेगी। हम अपनी हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। वो कोई भी मुल्क हो, हम इसको बिल्कुल भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं देंगे। और नेटो के इजलास में जो इतना बड़ा फैसला रूस और चीन के खिलाफ किया है, क्या नाजरीन आपको लगता है कि ये कामयाब हो सकता है? वो चीन का और रूस का कुछ कर सकते हैं या नहीं? अपनी राय के मुताबिक जरूर बताइएगा। और दूसरा, ये तुर्की और जो अमेरिका के ताल्लुकात इतने बेहतर हो रहे हैं, क्या ये अफगान तालिबान को वहाँ से, अफगानिस्तान से उनकी हुकूमत को खत्म कर सकते हैं या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और चीन की इतनी ज्यादा बढ़ती हुई तरक्की को क्या अमेरिका रोक सकता है या नहीं? अफगानिस्तान में एयरपोर्ट्स हासिल कर लें ताकि यहाँ पर अमेरिका को आने जाने में आसानी हो। लेकिन ये नहीं जानते कि अफगान मुजाहिदीन ने साफ साफ कह दिया है कि हम तुर्की को भी अपनी फौजें, भले वो पाकिस्तान हो भले वो तुर्की हो, हम किसी को भी अपनी फौजें यहाँ पर रखने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने एयरपोर्ट्स की खुद ही हिफाजत कर सकते हैं और यहाँ की हर चीज पर हमारी हुकूमत चलेगी। हम अपनी हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। वो कोई भी मुल्क हो, हम इसको बिल्कुल भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं देंगे। और नेटो के इजलास में जो इतना बड़ा फैसला रूस और चीन के खिलाफ किया है, क्या नाजरीन आपको लगता है कि ये कामयाब हो सकता है? वो चीन का और रूस का कुछ कर सकते हैं या नहीं? अपनी राय के मुताबिक जरूर बताइएगा। और दूसरा, ये तुर्की और जो अमेरिका के ताल्लुकात इतने बेहतर हो रहे हैं, क्या ये अफगान तालिबान को वहाँ से, अफगानिस्तान से उनकी हुकूमत को खत्म कर सकते हैं या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और चीन की इतनी ज्यादा बढ़ती हुई तरक्की को क्या अमेरिका रोक सकता है या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।